कुछ कहानियों की हकीकत सच्चाई से नहीं, जज्बों से बनती है। कुछ कहानियों की दास्तान शाही से नहीं, खून से लिखी जाती है। और ऐसी कहानियों पर सैकड़ों करोड़ों लोग ही नहीं, इतिहास खुद फख्र करता है। Indian Army began the attempt. ऐसी एक अद्भुत कहानी गढ़ी थी हमारे जवानों ने सन 1999 में। कौन भूल सकता है 26 जुलाई का वो दिन जब कारगिल में तिरंगा लहराकर इस दिन को हमेशा के लिए कारगिल विजय दिवस का नाम देकर इसे अमर बना दिया। मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहा है कि हमने अपने जवानों के लिए क्या स्पेशल किया। तो आज जब 20 साल के बाद कारगिल विजय दिवस की सेलिब्रेशन की बात उठी तो हमने अपने जवानों को एक ट्रिब्यूट देने का फैसला लिया। कारगिल की ऊंचाई पर जाकर उन जवानों की फैमिलीज और वीर नारियों के लिए एक स्पेशल दावत ऑर्गेनाइज करने का फैसला। वैसे ये फैसला किसी मिशन से कम नहीं था। आइए इस मिशन पर आपको अपने साथ लिए चलते हैं और रूबरू करवाते हैं मिशन टेस्ट ऑफ कारगिल से। सुबह के 3 बजे हुए। अब यहाँ से श्रीनगर जाएंगे फ्लाइट से और उसके बाद करीब 6.5-7 घंटे का रास्ता है। विल बी एक्साइटेड। नींद कुछ आंखों से ओझल थी और श्रीनगर के हम जितना करीब पहुंच रहे थे यूं लग रहा था मानो जन्नत का दरवाज़ा खुल रहा हो। श्रीनगर में मुझे ज्वाइन किया मेरे साथी और को-शेफ अभिषेक गुप्ता ने और इसके बाद शुरू हुई कारगिल तक की रोड जर्नी। मैं तो कभी इस तरफ नहीं गया, कारगिल द्रास कभी नहीं गया। ये वादियाँ जितनी खूबसूरत हैं, ये रास्ते उतने मुश्किल हैं। यहाँ की आबो हवा में जितनी ताजगी है, यहाँ की जिंदगी में उतनी मुश्किल आए। यहाँ पर रहने वाले जवान सालों साल बिना किसी शिकायत किए होठों पर मुस्कुराहट लिए लेकिन दिल में लिए जज्बा तैयार रहते हैं हमारे लिए, देश के लिए। बहरहाल हम गुजर रहे हैं एक बहुत ही मुश्किल जगह से, जो जिला पास से। हमारा ये सफर द्रास में आकर बत्रा ट्रांजिट कैंप पर खत्म हुआ, जहां आर्मी के ऑफिशियल्स और वहां के शेफ्स हमारा इंतजार कर रहे थे। Chef Sanjeev Kapoor is coming here with his team, so people are quite excited about it. 2 दिन पहले पहुंचने का एक रीज़न ये भी था, यहाँ पर क्या क्या मिलता है, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या नहीं है, सारी चीज़ों की जानकारी ले लें। चलिए मेन्यू तो डिसाइड हो चुका, तैयारियाँ चल रही हैं, तो अब हमने करना था थोड़ा इंतज़ार खाने पीने के सामान का। तो हमने सोचा कि आने वाले 2 दिन कुछ लोकल एरियाज और लोकल फूड का फ्लेवर एक्सप्लोर कर लेते हैं। आई मीन कारगिल मेन मार्केट हम आए तो यहाँ पर हैं खाना बनाने के लिए फॉर कारगिल विजय दिवस, बट दैट्स नॉट ऑल। हम लोग जो खाना है वो हम अपनी तरफ से स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा लोकल फ्लेवर मिले, यहाँ पे लोग किस तरह से खाते हैं, क्या टेस्ट है। तो यहाँ पर जैसे खुरमानी है, खुरमानी अब सीज़न में आनी शुरू हुई है, तो मैंने थोड़ी सी ड्राइड खुरमानी भी ली है, थोड़ी फ्रेश ली है। उसके साथ साथ थोड़ी हाक है, कुछ गांठ गोभी वो भी ली है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो हम खाना बनाएं उसके अंदर थोड़ा लोकल कारगिल का फ्लेवर पे आए। तो सामान भी आ चुका है, लोकल टेस्ट और फ्लेवर्स की जानकारी भी मिल गई है, एक्लेमेटाइजेशन भी हो चुका है। अब बारी थी फाइनल कुकिंग की, जहां हमारे मिशन का सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आया। एक थोड़ा सा झटका लगा, हमें पहले कहा गया था कि 300 लोगों का खाना है, तो बातें करते करते लगा कि 400 हो जाएंगे।
हमने इंग्रेडिएंट 400 के हिसाब से नहीं रखे हैं। फिर बात होते होते कि 400 के 500 भी हो सकते हैं क्योंकि आप आए हैं यहाँ पर। कोई बात नहीं। हमारे लिए काफ़ी चौंका देने वाली बात थी कि 300 से शायद तकरीबन 400 साढ़े 400 लोग हो गए हैं, तो कोशिश करेंगे। मिशन टेस्ट ऑफ कारगिल का आखिरी पड़ाव शुरू हुआ। और अब हमारी टीम सिर्फ 10 लोगों की नहीं बल्कि साथ हमारा दिया आर्मी के शेफ्स ने, ऑफिसर्स ने, हेल्पर्स ने, सब लोग जुड़ गए और कुछ ऐसा लग रहा था कि हम भी इसी बटालियन के हैं। सब आपस में मिलजुल कर काम कर रहे थे। ये कह सकता हूँ कि ऐसी फीलिंग आज तक कभी नहीं आई। My boys, the cooks are very simple people. They're filled with so much of josh now. You should see them in the kitchen. We were right now in the kitchen right now. Sanjeev Kapoor moving around with them and shaking the kadai with them. इसको change करो, इसमें ये डालो, मिर्ची नहीं है. Let's make it to that taste. And then these guys are coming up with new ideas. Can we do this? And surprisingly, he's allowing them to do that. मैं इतने दिनों से यहाँ पर खाना खा रहा हूँ एंड आई मस्ट एडमिट कि वाकई पूरा दिल लगा के मेहनत के साथ में काम करते हैं एंड आई एम सो प्राउड ऑफ देम। जो मेन्यू का स्ट्रक्चर है बेस्ड ऑन की जो यहाँ पर बड़ा खाना जो बोलते हैं उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर रखा गया है। एक जो दाल मेरी सिग्नेचर रेसिपी है जो हमारे मोस्ट प्रीमियम रेस्टोरेंट्स में मिलती है, लल्ला मुसा दाल हमारी है। पनीर की डिश हम क्रिएट कर रहे हैं, पनीर अनारदाना, मखमली पनीर अनारदाना हम बना रहे हैं। हींग और हरे धनिए के आलू हम बना रहे हैं। वी आर मेकिंग प्रोटीन पुलाव, साथ में 2 तरह की पूड़ी है, एक पालक मिर्ची पूड़ी है और एक हल्दी और मसाले की पूड़ी है। एक जो सबसे ज़्यादा स्पेशल हम चीज़ क्रिएट कर रहे हैं और डेडिकेट कर रहे हैं इस कारगिल विजय दिवस 20 पे, जो उसकी थीम है रिमेंबर, रिजॉइस एंड रिन्यू। इसके लिए हमने एक तिरंगी खीर विच इज़ सिंबॉलिक हमारे जो नेशनल फ्लैग के कलर्स हैं उसके साथ में ये तीनों एलिमेंट्स हम क्रिएट कर रहे हैं एक लोकल इंग्रेडिएंट्स के साथ में। सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज रहा है वो ये है कि एक ऐसा किचन का एटमॉस्फेयर है जो हमारे रोज़मर्रा के जो हमारे किचन्स हैं उनके साथ से बिल्कुल भी मैच नहीं होता है। सो इट वाजंट इजी एंड इट वाजंट अ केक वॉक आई वुड से, बट एट द सेम टाइम प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा विश्वास है कि हम इन टीम के साथ कुछ एक अच्छा और डिलीशियस खाना हम शाम को दे पाएंगे। और आखिर वो शाम आ ही गई जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। I can't even express it because my mouth is watering so much. संजीव कपूर की तरफ से ये जो एक सैनिकों के लिए जो सम्मान दिया है ना वो काबिल तारीफ है। I love this खड़े मसाले का कुक करना। I'm too excited to even taste it क्योंकि संजीव कपूर ने खाना बनाया तो बहुत अच्छा लगा। सौभाग्य की बात है कि हमें उनके हाथ का खाना खाने को मिल रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा खाना खाया मैंने, बहुत खाना बहुत टेस्टी, माइंड ब्लोइंग। आज पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना मिस्टर संजीव कपूर के हाथों का खाने का मौका मिला है। हमारा मिशन सही मानों में कामयाब रहा, इसलिए नहीं कि लोगों को खाना पसंद आया या हमारी मेहनत रंग आई। हम किसी थपथपाहट का इंतज़ार नहीं कर रहे थे। हमें गर्व है कि हम इन जवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए, वीर नारियों के लिए कुछ कर पाए। एक छोटी सी भेंट, जिन लोगों ने अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपनी जान तक दे दी, उनके अपनों के लिए अगर हम अपने ना बन पाए तो हमने क्या किया? हमने कारगिल में तिरंगा नहीं लहराया तो क्या हुआ? तिरंगी खीर का परचम जरूर लहराया। खैर, अब आगे कल सुबह मनाया जाएगा कारगिल विजय दिवस, जाना है वहाँ।
it was such a heartfelt feeling to see everybody was enjoying the food. They were really enjoying that time. That somebody has come, you know, Chef Sanjeev Kapoor itself is a name in our country, and coming along with them, cooking for all of them was just phenomenal. Mission Taste of Kargil achieved. हमारा मिशन और ट्रिब्यूट तो कामयाब रहा, लेकिन इस कामयाबी का मायना उस कामयाबियों के आगे छोटा लगता है जो इन बहादुर जवानों ने लिखी। जैसे मेजर पदमपनी आचार्य, जिन्होंने इस लड़ाई से पहले ये जान लिया था कि इस लड़ाई में उन्हें शायद अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है, जो ये जानते थे कि कारगिल पर फतेह पाने की कीमत ये होगी कि वो अपनी बेटी को शायद कभी नहीं देख पाएंगे। कर्नल विश्वनाथन और मेजर राजेश अधिकारी, जिन्होंने तोलोलिंग को कैप्चर करने में अपनी जान गंवाई। योगेंद्र सिंह यादव, जिन्हें जीते जी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिनकी जान उनकी पर्स में पड़े एक 5 रुपए के सिक्के की वजह से बच गई। इन्होंने और इनके 5 साथियों ने 2 रात और 1 दिन की चढ़ाई चढ़कर टाइगर हिल पर दुश्मन से 5 घंटे हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया और हमारा तिरंगा लहराया। इन कहानियों को सुनकर, इनके घर वालों की बलिदानी को देखकर और इन जवानों से मिलकर आज हमें हमारी ज़िंदगी छोटी और इनकी शहादत काफ़ी बड़ी लगती है। विजय कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में मैं संजीव कपूर इंडियन आर्मी को सलाम करता हूँ और बस इतना ही कहूँगा, वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग जिए तो यूँ जिए कि कहानियों में ढल गए, मरे तो यूँ मरे कि अर्थ मौत का बदल गए।